टू द डिसोल्यूशन ऑफ एचयूएफ। मैं हूं सी हेमंत गुप्ता और ये है आपका एचयूएफ का कंप्लीट रोड मैप। तो स्टे विद मी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एचयूएफ बनता कैसे है। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि एचयूएफ को रजिस्टर कराना पड़ता है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन ही है, ये फैक्ट नहीं है। एचयूएफ को रजिस्टर नहीं कराना पड़ता। एचयूएफ बनता है मैरिज से और फैमिली के बढ़ने से। फिर चाहे ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट हो या न्यू इनकम टैक्स एक्ट, एचयूएफ को एक सेपरेट लीगल एंटिटी ही माना गया है। एचयूएफ की अगर हम बात करें स्पेशली इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 कर्ता, जो एचयूएफ का हेड होता है। नंबर 2 को-पार्टनर। को-पार्टनर वो मेंबर होते हैं एचयूएफ के जिनका एचयूएफ की प्रॉपर्टी में बाय बर्थ राइट होता है। को-पार्टनर में मेल मेंबर भी आते हैं और फीमेल मेंबर भी आते हैं। इसका मतलब है डॉटर्स भी को-पार्टनर हो सकती हैं एचयूएफ के अंदर। एंड थर्डली मेंबर्स जो को-पार्टनर नहीं होते। तो को-पार्टनर का बेसिक मतलब ये है कि उनको पार्टीशन मांगने का राइट होता है एंड मेंबर्स को पार्टीशन मांगने का राइट नहीं होता। ये फर्क है। मेंबर में बेसिकली को-पार्टनर की वाइफ या कर्ता की वाइफ आई। अब ये बात इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि जो वाइफ्स होती हैं वो अपने हस्बैंड के एचयूएफ में तो मेंबर होती हैं, लेकिन अपने फादर के एचयूएफ में वो को-पार्टनर होती हैं। इसमें मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा कि जो भी एक एचयूएफ होता है उसको बनाने के लिए कम से कम 2 मेंबर चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ। अगर 2 की बजाय 1 मेंबर रह जाता है तो इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए वो एचयूएफ की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, एचयूएफ को सेटअप करने के बारे में बात करते हैं। इसमें हम एचयूएफ की एक डीड या एफिडेविट बनाते हैं एंड एचयूएफ का कॉर्पस सेटअप करते हैं, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं एचयूएफ का। तो डीड क्या होती है? बेसिकली डीड कोई ऐसा कोई स्पेशल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होता। इसमें बेसिकली एचयूएफ की डिटेल होती है कि कर्ता कौन है, को-पार्टनर्स कौन है, मेंबर कौन है और न्यूक्लियस क्या है और कैसे आया है। तो ये बेसिक डिटेल हम डीड में बनाते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि काफी लोग मुझे पूछते हैं कि क्या डीड बनाना जरूरी है एचयूएफ के बारे में। तो मेरा आंसर है कि डीड बनाना हिंदू लॉ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से डीड बनाने की जरूरत पड़ जाती है। इसको हम डीड भी नहीं बोलेंगे, एफिडेविट भी बोल सकते हैं आप इसको, जो मे बी 100 रुपए से लेकर 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेट में है और उस स्टेट में किस वैल्यू का वो स्टैम्प पेपर रिक्वायर्ड है इस तरह की डीड बनाने के लिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था, हिंदू लॉ में डीड बनाने की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है, बट लेट अस से आपको पैन अप्लाई करना है, वहाँ पे आपको एचयूएफ के एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। इंडिविजुअल के केस में तो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, बट एचयूएफ के केस में ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, तो वहाँ पे डीड काम आती है। प्लस आरबीआई की कई सर्कुलर्स हैं जिसमें ये बोला गया है कि एचयूएफ की डीड फॉर द पर्पज ऑफ केवाईसी उनको चाहिए, तो वहाँ पे ये डीड आपको काम आ सकती है। इनकम टैक्स में कभी असेसमेंट हो, वहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि कॉर्पस कैसे बना, कब आया, तो उसके लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको दिखाना हो तो आप एक डीड एक मेंशन कर सकते हो कि इस डीड के थ्रू हमने ये चीज़ें रिकॉर्ड करी थी और ऐसे हमारा एक कॉर्पस डेवलप हुआ इस एचयूएफ के लिए, तो वहाँ पे वो डीड काम आ सकती है। तो इवन दो इट्स नॉट लीगली मैंडेटेड, बट प्रैक्टिकली सिनेरियो में आपको कहीं ना कहीं डीड की जरूरत पड़ सकती है। तो एक बार आपने डीड बना ली, तो अब हम चलते हैं कॉर्पस के ऊपर। अब कॉर्पस में सबसे ज्यादा आप लोग क्या मिस्टेक करते हो कि आपने एचयूएफ बनाया और अपने ही अकाउंट से एचयूएफ में लेटर से 50,000